ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री सुखदेव गोस्वामी किस किस और कहाँ कहाँ उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम को स्वीकार किया। इसलिए पहले हम लोग ने श्रवण किया था क्यों उन्होंने नाम नहीं लिया। कहते जो भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले जन्मादस्य जतन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। कहते ये जो श्लोक है ये श्रीमती राधा रानी को ही लक्ष्य करता है, लेकिन वैसे श्री वल्लभाचार्य ये श्लोकों को कृष्ण पर को उन्होंने व्याख्या किया है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के जो रसाचार्य के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोले ये जो श्लोक है ये श्रीमती राधा रानी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी वंदना की। बोले क्यों? बोले हमारे नियम है, वैदिक संस्कृति का नियम है। बोले प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन् सिद्धिमाप्नोति झन्यथा निष्फलम भवेत्। कृष्ण स्वयं कहते हैं अगर गुरु गोविंद दो खड़े काक लागू पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी का जो गुरुपाद पद्म है ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। इसलिए भागवत में सर्वत्र बताया श्री ही सुख उवाच। कहते यहाँ पर एक मध्यपदी लोक है होकर के ये समास वाक्य में श्री सुख, लेकिन बीच में जो शब्द ये प्रिया, कहते ये श्री प्रिया सुख राधा रानी की ये पालता प्रिय सुख है। तो वो सर्वप्रथम से गुरु जी को प्रणाम करेंगे, लेकिन उनका गुरु जी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ जो सत्यम परम धीमहि बोला, ये जो परम शब्द है कहते परम च परम तो इसी परा, इसलिए ये जो परा शब्द है देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परा देवता। इसलिए गौरी श्री गौतम तंत्र में बताए कृष्ण का पराशक्ति कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए सत्यम परम धीमहि मतलब वो जो परम सत्य श्री राधा जी के चरणों को हम सब के सब ध्यान करते हैं। कहते वो कौन है? बोले जन्मादस्य जतः। बोले जतः मतलब जिनसे आदि रस जो श्रृंगार रस जिनसे ये श्रृंगार रस प्रकट हुआ है। इसलिए कहते श्रृंगार रस प्रकट कैसे होता है? बोले अन्यादितरतश्च। कृष्ण यद्यपि सुंदर है, मदन मोहन है, लेकिन ये मदन मोहन कब होता है? जब श्री राधा रानी इनके बाम पार्श्व में खड़ी तभी वो मदन मोहन, नहीं तो मदन है। इसलिए कृष्ण का पूर्ण जो सुंदरता कहाँ प्रकट होता है? श्री रूप गोस्वामी श्री उज्जवल नीलमणि में कहते हैं जब श्री राधा रानी स्वाधीन भद्रिका और कृष्ण जब अनुकूल नायक हो तब भी कृष्ण की पूर्ण सौंदर्यता प्रकट होता है। कहते अनुकूल नायक स्वाधीन भद्रिका मतलब क्या है? भद्रिका मतलब जहाँ पर प्रियतम संपूर्ण रूप में प्रिया की पूरा प्रेम में जब वशीभूत होते हैं, जब श्री राधा रानी मानिनी होकर बैठती हैं, श्याम सुंदर जहाँ पर हा खाते हुए उनको मनाने के लिए अपना बंसुरी को भी राधा जी के चरण में उतार कर रख देते हैं, अपना मयूर मुकुट भी उनके चरण में मयूर मुकुट भी चरण में रख लेते हैं और चरण में रख करके
कहते हैं श्रीमती राधा रानी स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार में राधे, आज तू इतने मान क्यों किया, इसलिए तुम उदार चरण मेरे सर पर रख लो। इसलिए अन्यादितरतश्च, जहाँ पर राधा रानी मान करके जा रही है, श्याम सुंदर अनु मतलब उनको पीछे पीछे है, राधे क्यों ये रास छोड़ करके जा रहे हो, रास का रस भंग हो जाएगा। उसी समय में कृष्ण का सुंदरता तभी परिपूर्ण रूप में प्रकाशित होता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को एक एक अर्थ को कैसे ये राधा रानी में संपूर्ण रूप में लागू होता है, उन्होंने पूरा ये श्लोक उसमें पूरा लगा कर दिया। इसलिए जो पहला जो श्लोक भागवत का, ये किसको लक्ष्य, किसको प्रणाम कर रहे हैं, बोले श्री राधा रानी को ये प्रणाम कर रहे हैं। बोले जो दूसरा श्लोक है, कहते रास लीला का जो पहला श्लोक है, बोले भगवान अपि रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। कहते जब सुखदेव गोस्वामी रास लीला को प्रारंभ कर रहे हैं, सर्वप्रथम क्योंकि स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी को राधा रानी ने बताया था मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में लेना नहीं, इसलिए इन्होंने राधा रानी का नाम को जोग माया रूप में यहाँ पर ग्रहण करते हैं। क्योंकि रासेश्वरी कौन है, कहती है श्रीमती राधा रानी ही रासेश्वरी है। इसलिए जिस समय रास हो रही थी, रास होते समय वहां पर जब राधा रानी मान करके रास लीला छोड़ करके चली जाती हैं, वहां पर रासेश्वर कृष्ण स्वयं वहां पर थे, चंद्रावली और अन्य वहां पर सखियां भी थी, लेकिन रहने पर भी जब रास रानी चली जाती हैं, रास वहां पर भंग हो जाती है। बोले क्यों, बोले जो रासेश्वरी है ये श्रीमती राधा रानी के बगैर रास असंभव है। इसलिए रास लीला से पहले उन्होंने श्री जोग माया रूप में श्री राधा रानी को उन्हें प्रणाम करते हैं। वृंदावन में जहाँ जहाँ रासलीला होती है वहां पर कभी अगर देखे होंगे जहाँ पर राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई रहती है, श्याम सुंदर आकर के राधा रानी को कहते हे रासेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, रास प्रारंभ होने जा रही है, आप तो रासेश्वरी, आप कृपा करके रास में पधारो, तभी ये रास की प्रारंभ होएगी। इसलिए कृष्ण स्वयं राधा रानी को निमंत्रण देते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है श्री राधा रानी को लक्ष्य किया है। जैसे गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जयति तधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि दयितदृक्सता दीक्षुता बका त्वयि धृतात्सव त्वांग विचिन्नते। यहाँ पर छुपा करके राधा रानी का नाम लिया है। बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। ये जो इंदिरा शब्द है ये लक्ष्मी है। कहते ये मूल लक्ष्मी कौन है, कहते ये मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर जो कहीं भी अगर श्री शब्द, बधु शब्द, लक्ष्मी शब्द हो, अगर कृष्ण लीला में कहीं हो तो किसको लक्ष्य करता है, राधा रानी को। अगर राम लीला में अगर कहीं श्री बधु लक्ष्मी शब्द किसके लिए लक्ष्य करता है, श्री सीता के लिए लक्ष्य करता है। इसलिए यहाँ पर श्री जो इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जब श्री श्याम सुंदर वृंदावन में जन्म हुए, कहती वृंदावन धाम कैसे बन गया, बोले श्रयत इंदिरा। कहते लक्ष्मी की ये राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई है। यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। जब रासलीला करते करते जिस समय राधा रानी रास छोड़कर चली गई, फिर समस्त ब्रज गोपियां जमुना किनारा में बैठी करके ये गोपी गीत को गाए। जब गोपी गीत को गाए, बोले तासाम आब्रिभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमथ मनमथ। जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, कृष्ण साक्षात मनमथ का मनमथ रूप लेकर के उन्होंने वहां पर साक्षात रूप में प्रकट हुए। जो प्रकट हुए, कुछ गोपियां तो आकर के चरणों को पकड़ ली, कुछ गोपियां तो आकर गल बहनियां दी,
कुछ गोपियां तो उनका हाथ को पकड़ी, कुछ गोपियां तो उनसे तांबुल मांग रही थी, लेकिन ऐसे कुछ गोपियां थी जो पास में भटक नहीं रही थी, वो दूर में खड़ी हुई थी। लेकिन एक जो गोपियां थी वो अकेली दूर में खड़ी होकर के बोले एका भ्रुकुटिमा बाध्या प्रेम समृद्ध बिहोला। एक गोपी दूर से खड़ी होकर के अपना तेरे से चितवन से भ्रुकुटी को टेढ़ी करते हुए कृष्ण का तरफ में बड़े क्रोध से देख रही थी। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी इन्होंने कहीं नाम को उल्लेख नहीं किया ये कौन कौन गोपी, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय के श्री सनातन गोस्वामी ये सब बात को उन्होंने खोल कर देखते थे। क्यों? सनातन गोस्वामी कौन? ये लवंग मंजरी, वो भी वहीं पर थे रासलीला में, महाप्रभु लीला में। सनातन गोस्वामी कहते हैं वहां पर स्वपक्ष विपक्ष और तटस्था ये सब के सब गोपियां वहां पर थी। कभी जो जिन्होंने उनका चरणों को पकड़े, हाथ पकड़े, तांबुल मांग रही थी, ये कौन है? कभी ये चंद्रावली के दल है, ये सब के सब विपक्ष पक्ष्या हैं, ये सब के सब हैं तदीयत अभावपूर्ण नहीं सब के सब है। इसलिए उन लोगों ने क्या किए, वो आकर के कोई चरण हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन दूर में जब कुछ गोपियां खड़ी होकर के देख रही थी, पास पे फटक रही थी, बोले कौन है? कहती ये सबके सब स्वपक्ष, ये राधा रानी पक्ष के गोपियां, वो ललिता विशाखा आदि दूर में खड़ी हुई थी। लेकिन जो एक गोपी दूर से बड़े टेढ़ी करते हुए कृष्ण को देख रही थी और कृष्ण का नजर कहीं नहीं था, कृष्ण केवल उनके तरफ में देख रहे थे। इसलिए दूर से जो ललिता विशाखा रूप मंजरी रति मंजरी वो देख रही थी, भले ही उनको कोई चरण क्यों नहीं पकड़े, कोई हाथ क्यों नहीं पकड़े, उनकी तांबुल क्यों नहीं मांगे, लेकिन देखो देखो तो सही, हमारे श्याम सुंदर देख रहे तो किसको तरफ में देख रहे हैं? केवल श्री राधा रानी को तरफ में देख रहे हैं, क्योंकि राधा रानी उनके सबसे प्यारी है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी इस रूप में उन्होंने नाम को ग्रहण किया। बाद में सनातन गोस्वामी कहते हैं जिस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी भी बोलने के लिए इन्होंने हिचक है, लेकिन ये चंचल सखी ये सारे नाम को प्रकाश कर दिया है, राधे मेरे अपराध को क्षमा कर देना, राधा रानी से क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण किया। बोले और कहाँ पर ली? बोले जिस समय श्री गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, जब नामकरण कर रहे थे वो तो कृष्ण कभी अकेले नहीं आएंगे, वो तो राधा रानी को साथ में आएंगे। वहां पर भी श्री गर्गाचार्य कहते हैं बोले श्रिया कृत्यानुभावेन, यहाँ पर भी कहते हैं, कहते ये जो कृष्ण जो आए हैं वो अकेले नहीं आए, वो अपना श्रिया मतलब श्री राधा रानी को साथ में उन्होंने इस जगत में आए। इसलिए रमा क्रीड़ान अभूत नृप, कदी जो ब्रज भूमि है ये क्रीड़ा भूमि किसकी? बोले श्री राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई है। इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह पर उन्होंने श्री राधा रानी का जो नाम को उन्होंने छुपा करके ग्रहण किया। बोले रामणा नाभ इव कुमकुमारण, रासलीला में वहां पर भी हैं राधा रानी की जब उन्होंने श्याम सुंदर क्या देखा, उन्होंने किसको देखा? बोले उन्होंने पूर्ण चंद्रमा को देखा, लेकिन देखा तो श्री पूर्ण चंद्रमा को, लेकिन किसकी उनको याद आई? बोले रमण नाभ इव कुमकुमारणम। इसलिए उन्होंने राधा रानी का जो पूर्ण चंद्र, राधा रानी का जो अशेष हाव भाव धीर हार हीर भूषिता प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रभूत सात, उन्होंने राधा रानी के जो संपूर्ण जो मुखार बिंद जो षोडश श्रृंगार रस को द्वारा युक्त, उन्होंने चंद्रमा को देखकर श्री राधा रानी के मुखार बिंदों की याद आई। तब श्याम सुंदर ने जगो कलो वाम दृशा मनोहरम, तो उन्होंने श्री क्लिंग शब्द उन्होंने श्री बंसी में उन्होंने ध्वनि की। इसलिए भागवत में से बहुत सारी जगह पर हम देखेंगे, रासलीला में जब कृष्ण राधा रानी चली गई, श्याम सुंदर जब गोपियां राधा रानी को ढूंढ रही हैं, राधा रानी कहाँ गई, हठात उन्होंने लता बता वृक्षों को पूछ रहे थे। जब उन्होंने पृथ्वी को देखा, बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, कृष्ण कहाँ गई तो निश्चित तौर पे तुम जानती होगी। जब उन्होंने पृथ्वी तरफ में देखे, हठात उन्होंने कृष्ण का दोनों चरणों को देखे।
ये सब के सब कृष्ण के चरण की सेवा करने वाले, स्वपक्ष विपक्ष तटस्था, वो तो समझ गए श्री श्याम सुंदर का चरण है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी दूर गए, देखा दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर किसी गोपी की छोटी बड़ी चरण चिन्ह है। तो वहां पर उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी बोले अनयाराधित नुनम भगवान हरिश्वर। देखो यद्यपि यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन श्याम सुंदर लेकर गए तो किसको लेकर गए? इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे दोनों पक्ष में अगर युद्ध हो और जो पक्ष विजय प्राप्त करता है वो क्या करता है? शंख की निनाद करता है, शंख बजाता है। कहते उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी वो प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया राधा रानी का प्रिय सु। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते ये जो श्लोक है उनने शंख ध्वनि को द्वारा बताए। बोले यद्यपि सबके सब गोपियां थी, लेकिन श्याम सुंदर लेकर गए थे, किसको लेकर गए? केवल हमारी श्री राधा रानी को लेकर गए। इसलिए कहते अनयाराधित अनुनम, निश्चित रूप में यही सखी ही कृष्ण को सर्वोपरि रूप में सेवा की, जिस वजह से कृष्ण सबको छोड़ करके श्री राधा रानी को लेकर के जाते हैं। इसलिए कहते ये जो श्लोक है, कहते उन्होंने शंख नाद को द्वारा श्रीमती राधा रानी की जयकार दिया है। लेकिन जब ये राय रामानंद संवाद में जब ये कथा हो रही थी, वहां पर भी श्रीमन महाप्रभु बोले देखो यहाँ पर राधा रानी के प्रेम का सर्वतमता स्थापन हुआ है, लेकिन कृष्ण राधा रानी को छुपा करके लेकर गए, थोड़ी सी कमी है। ऐसे कहीं श्लोक क्या है जहाँ पर सभी रहते रहते, जहाँ पर कृष्ण सबको सामने राधा रानी को उठा कर ले जाते हैं। फिर उन्होंने गीत गोविंद के श्लोक को कहते हैं, बोले कंसारपि संसारा वासना बध श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्यज ब्रज सुंदरी। तो राधा रानी रात से चली जाती हैं, सब वस्त गोपी रहते हुए भी कृष्ण रो रो करके कुंज में रो रो करके राधा रानी का नाम को लेते, हे राधे तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ, रोते रहते कृष्ण। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी की प्रेम की सर्वोत्तमता भागवत में बहुत सारी जगह पर उन्होंने राधा जी की सर्वोत्तमता को स्थापन करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की।